अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में आगरा का वो किला देखेंगे जिसमें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप शाहजहां को 8 साल तक कैद रखा था। तो उनको कैद में किस तरीके से रखा था और कहाँ पर रखा था और किस हाल में उन्होंने वो 8 साल गुजारे हैं, इसको हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यही है वो आगरा का किला, यानी मुग़लों की राजधानी, जिसके अंदर शाहजहां को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने 8 साल तक कैद रखा था। तो वो उनको कहाँ पर कैद रखा था और कैसे कैद रखा था, इसको हम किले के अंदर जाके देखेंगे। इस किले के चारों तरफ सुरक्षा के बहुत ही अहम इंतज़ाम किए गए हैं। चारों तरफ इसकी गहरी खंदक है जिसके अंदर जहरीले जानवर छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन उस खंदक को पार ना कर सके। और ये जो आप पुल देख रहे हैं ये भी खंदक के ऊपर बिछा हुआ है। जब दुश्मन इस पर अटैक करता और ख़तरा होता तो इस पुल को उठा लिया जाता, जिसकी वजह से दुश्मन डायरेक्ट अंदर आना उनके लिए आसान नहीं होता। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसी दरवाज़े से हम अंदर जाएंगे और इसी दरवाज़े से हम बाहर वापस आएंगे, इसलिए कि एक ही जगह से एंट्री है। अगर दुश्मन इस दरवाज़े से किसी तरह आ भी जाता तो ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा मैदान है, ये जंगी मैदान है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसको चारों तरफ से जो है सामना करना पड़ता मुग़ल फ़ौजों का। और ये ऊंची ऊंची दीवारें और ऊपर बुर्जों से उन पर तीरों की बौछार होती। अगर यहाँ से बचकर भी अगर वो एनिमी अगर अंदर दाखिल होता तो यहाँ पर देखिए ये है एक ऐसा रास्ता जो काफ़ी चढ़ान से भरा हुआ है और दोनों तरफ ऊंची दीवारें इसलिए बनाई गई है कि दुश्मन यहाँ से आता तो ऊपर से पत्थर, तेल और इस तरीके समझे अंगार वगैरह कुछ भी इनके ऊपर फेंक दिया जाता, क्योंकि सिर्फ पत्थर फेंकने से ही वो दुश्मन को ऊपर आने के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि पत्थर बहुत ही स्पीड में लुढ़कता हुआ आ सकता है वहाँ से। ये इसीलिए बनाया गया है। दोनों तरफ देखिए कैसे ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अब ये 2 गेट अगर वो पास भी कर लेता समझो एनिमी, तो आगे और एक गेट उनको मिलेगा जो मैं आपको आगे दिखाऊँ। देखिए कितनी ऊँची दीवारें हैं ये। देखो यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ से अगर पत्थर ढकल दिया जाए तो सोचिए आप कि कैसे यहाँ से जो है कोई दुश्मन ऊपर आ सकेगा। और इसके ऊपर भी चारों तरफ होल बनाए गए हैं जहाँ से पानी और गर्म तेल उन पर डालना जो है आसान हो जाता। और दुश्मन भी तीरों से इनको, यानी बहुत ही मुश्किल था ये किला, सुरक्षा के ऐसे इंतज़ाम किए गए थे। ये देखो ये तीसरा दरवाज़ा है अंदर जाने का और यहीं पर है जहांगीर महल। ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर जहांगीर बादशाह का बचपन और जवानी यहीं इसी महल में गुजरी है। ये तीसरा एंट्री गेट है। इस गेट से अगर हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमको नज़र आता है महल ख़ास। ये शाहजहां ने ही बनाया था और इसी ख़ास महल के अंदर शाहजहां को कैद किया था औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने 8 सालों तक। यानी उनको आम कैदियों की तरह कैद नहीं किया गया था, बल्कि उनको हाउस अरेस्ट जिसको कहते हैं वहाँ ऐसी पोजीशन में रखा गया था। ये जो आप महल देख रहे हैं ये जहांगीर ने बनाया है अपने ज़माने में। और इस गार्डन को बनाने के लिए इस कश्मीर से मिट्टी लाकर इसको बनाया गया है बताया जाता है। यहाँ पर बादशाहों की फैमिलियाँ रहा करती थी और काफ़ी बड़ा है। देखिए आप कितने दरवाजे हैं, इसको कितना बड़ा ये महल बनाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे उनके मनोरंजन के काम भी यहीं होते थे, यानी ऐशगाह थी समझो थोड़ी देर के लिए। ये जहांगीर का बनाया हुआ है। और शाहजहां ने जो बनाया था वो संगे मरमर से, जो अभी मैंने बताया आपको, ख़ास महल जिसके अंदर इनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और इसी के अंदर वो 8 साल तक रहे हैं। यानी आम कैदियों की तरह उनके साथ मामला नहीं हुआ है, बल्कि उनको सिर्फ पावरलेस बादशाह, यानी उनको सिर्फ पावर नहीं था, बाकी वो ऐश आराम से यहाँ पर रह सकते थे। और ये भी बड़ा खूबसूरत है अंदर से अगर हम देखेंगे तो। और ये संगे मरमर से बना हुआ है और इसके पीछे भी कुछ महलात हैं लेकिन बंद किए गए हैं। वो हम आम लोगों के लिए देखने के लिए नहीं है। अब हम आ गए हैं तीसरे चौथे गेट की तरफ। अब इस अहाते के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर ख़ास देखने की चीज़ जो है वो दीवान आम है, यानी जहाँ पर बैठ के उस ज़माने में बादशाह सलामत बहुत सारे फ़ैसले किए करते थे और प्रजा की बात भी सुना करते थे, उनकी शिकायतें क्या क्या उसको भी जाना करते थे। और दूसरे जो बादशाह आते थे, उनके एम्बेसडर आते थे, राजदूत आते थे, उनकी मुलाकात करने की जगह भी यहाँ थी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
ये यहाँ पर एक कुआं है। ये कुआं जो है डायरेक्ट यमुना नदी से इसका कुछ पानी यहाँ पर लिया जाता था। यानी अंदर अभी पानी नहीं है, लेकिन अंदर पानी आने का रास्ता ज़रूर नज़र आता है जो लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ से आगे बंद है, जाना मना है। इसके आगे भी बहुत सारे महलात हैं और मस्जिद एक नज़र आ रही है इसके उस तरफ, लेकिन यहाँ जो है बंद कर दिया गया है। ये टूरिस्ट के देखने के लिए नहीं है। यानी इस किले का सिर्फ 30% हिस्सा ही हम देख सकते हैं, टूरिस्ट लोग देख सकते हैं, बाकी 70% जो है बंद कर दिए गए। ये है दीवाने आम, जहाँ पर बादशाह सलामत बैठकर जो है अपनी प्रजा की और अपने हुकूमत की सारी बातें यहाँ पर डिस्कस किया करते थे। ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है अंदर से, और ये भी संगे मरमर से बना हुआ है। और अंदर एक तख्त भी था इसके, लेकिन अभी मौजूद वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, जहाँ पर बादशाह बैठकर जो है लोगों की बातें सुना करते थे और उनके कुछ फ़ैसले भी किया करते थे। ये देखिए ताजमहल। अब मैं आपको बताऊं कि 8 साल तक अपने बाप को क्यों कैद किया था औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, इस पर बहुत लोगों के एतराज़ हैं। लेकिन ये कैद करना अपने नफ्सी ख्वाहिशात के लिए नहीं था, दुश्मनी की वजह से नहीं था, क्योंकि बाप से क्या दुश्मनी हो सकती थी। लेकिन शरई एतबार से जो ख़जाना होता है बादशाह का, ये बादशाह का अपनी इस्तेमाल का नहीं होता है, बल्कि ख़ुद का नहीं होता है। ये तो प्रजा का होता है, जो टैक्स से जमा होता है उसको प्रजा पर ही ख़त्म करना, खर्च करना पड़ता है। मगर शाहजहां को जिस जुर्म के अंदर कैद किया गया था यहाँ, उसकी असल वजह यही थी कि उन्होंने शाही ख़जाने को, यानी जो टैक्स का पैसा था और लोगों का, जनता का पैसा था, उसको जनता ही में के लिए इस्तेमाल करना था। मगर शाहजहां ने उसको अपने पर्सनल पसंद की चंद चीज़ें बनाने में खर्च कर दिया। जैसे कि ताजमहल है, इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुए हैं उस ज़माने में, बताया जाता है। तो सोचिए आज क्या इसकी वैल्यू होगी। तो ये जो उन्होंने बेजा इमारतों पर ख़र्च किया है, शाहजहां ने इस मुकदमे के तहत उनको दोषी ठहराकर उनको कैद किया गया था। क्योंकि इस्लाम में शाही ख़जाने को, यानी हुकूमत का जो ख़जाना है, ये बादशाह का नहीं है, बल्कि ये प्रजा का है। इनको उन्हीं के भलाई के काम में ख़र्च करना चाहिए। ये अपने पर्सनल पे खर्च करते हैं तो ये नाजायज़ और हराम है। आप ख़ुद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी देख लीजिए कि वो खुद मेहनत करते, टोपी सीते या और भी ऐसे कुरान शरीफ हाथों से लिखते, और इसी पैसे से अपना पर्सनल ख़र्च ये चलाते थे। आपने सुना होगा, और ये तो तारीख़ में भी है। और ऐसे ही मरते वक्त भी उनकी मिल्कियत में चंद पैसे थे। हालांकि ख़जाना बहुत बड़ा था, वो ख़जाना औरंगज़ेब का नहीं है, बादशाह का नहीं होता वो, बल्कि बादशाह के खुद के कमाए हुए, कमा के अपनी ज़िंदगी चलाए। लेकिन शाहजहां ने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, बल्कि शाहजहां क्या, अकबर से लेकर जहांगीर ने भी इसका ख्याल नहीं रखा और शाही ख़जाने को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल किया। इसी जुर्म में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको 8 साल तक कैद कर दिया था। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आप ख़ुद ज़िंदगी देख लीजिए और उनकी वसीयत को भी देख लीजिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह मरते समय भी अपने वसीयत की थी कि मैंने कमाए हुए पैसे, कुछ कुरान शरीफ लिखकर, कुछ टोपियाँ बनाकर, उन्हीं पैसों से मेरा कफन दफन किया जाए, हुकूमत का पैसा ना लगाया जाए, क्योंकि हुकूमत का पैसा अपने ज़ाती काम पर इस्तेमाल करना हराम कहलाता है इस्लाम में। ये बात और अच्छी तरह समझ में आएगी अगर आप हुजूर की और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी को थोड़ा सा देख लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा बहरीन से बहुत सारा माल आया था। उनकी चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला को घर के काम करने में बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजरती थी। इसीलिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादिम मांगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खादिम नहीं दिया, बल्कि तस्बीह फ़ातिमा, यानी चंद अल्लाह के नाम उनको पढ़ने के लिए दिए। कहा कि ये पढ़ लो और ये जो माल है मैं असहाबे सुफ़्फ़ा पर खर्च करूँगा, यानी मुसलमानों के जो गरीब लोग थे, जो दीन सीखना चाहते थे, उन पर खर्च उस माल को किया, लेकिन अपनी बेटी को उस माल में से नहीं दिया। करता हूँ कि आपके बात समझ में आ गई होगी कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने अपने बाप को क्यों कैद किया था और अपने भाइयों को भी उन्होंने शहीद किया था। तो इसके पीछे भी यही वजह थी कि ये इनके भाई जो थे ये मुर्तद हो गए थे, न इस्लाम से हट गए थे, बल्कि ये दूसरे मज़हब को ज़्यादा पसंद करते थे।
इसी को कहते हैं मुर्तद हो जाना। तो मुर्तद की सज़ा इस्लाम में कत्ल ही है, चाहे वो भाई हो या बाप हो या कोई और भी हो, यानी इंसाफ सबके लिए बराबर होता है इस्लाम में। इसीलिए इन्होंने अपने भाइयों को कत्ल कर दिया। लोग ये कहते हैं कि इन्होंने हुकूमत के खातिर किया है, ऐसा नहीं है। ये वही लोग कहते हैं जिनको इस्लाम के कानून और शरीयत के कानून पता नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो इस्लाम की बातें हैं दूसरों तक भी पहुँचे, इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। चलो तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह।